हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से मंडे को वर्क किया जा सकता है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या मॉर्निंग में डिस्कस किया था और किस तरह से लेवल्स पे ट्रेड किए गए होंगे। देखो किसने किस तरह प्ले किया ये डिफरेंट थिंग है, बट हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था वो अभी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मॉर्निंग में, मार्केट की ओपनिंग कहीं ना कहीं इधर होने वाली है, इधर कहीं होने वाली है 480 के आसपास, और मार्केट का लेवल होगा 520 का। ये होल्ड अगर नहीं करता है तो मार्केट को हम लोग नीचे आते हुए देखेंगे, और 440 का नीचे लेवल होगा। 440 ब्रेक करता है तो फिर नीचे का हमारा लेवल होगा 400 ब्रेक करने के बाद नीचे की बातें हम लोग करेंगे। तो 440 से देखोगे आप लोग ये मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे लिया। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है कि लास्ट डे की क्लोजिंग जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो अगेन मार्केट ने वैसा बिहेव किया और मार्केट यहाँ से निकला। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऊपर 520 ही मार्केट का ट्रेंड आज डिसाइड करेगा। ये लेवल अगर होल्ड करता है तो फिर हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे। और यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये लगभग 611 का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 25611 का। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये होल्ड करेगा तो फिर मार्केट को हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे। और अगेन मार्केट यहाँ पे आया, एक रेड कैंडल आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर निकला और ऊपर के अच्छे खासे ट्रेड्स देखे जा सकते थे। ऊपर के लेवल हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, 640 680 इस तरह के लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देखो मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा और कहां तक नीचे जाएगा ये हमारे हाथों में नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। बट लेवल के बेस पे ट्रेड करना है, एसएल और टारगेट को लेना है। कल भी हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी, इसलिए मैं कल आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि अगर आप रॉन्ग साइड में बैठे हुए हो, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आज भी एग्जैक्ट वैसा ही कुछ हुआ। मान लो पुट की पोजीशन यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि मार्केट नीचे जा रही है, बट जो लेवल से वर्क नहीं करते हैं, लेवल पे वर्क नहीं करते हैं, उनको लगा कि सेलिंग आ रही है, वो पुट के पोजीशन में बैठ गए। ठीक है, पुट के पोजीशन में बैठ गए। किसी ने यहाँ एंट्री की होगी, बुकिंग नहीं की, किसी ने यहाँ एंट्री की होगी, बट वो बैठ गए। प्राइस उनको मिला प्रीमियम, महंगा मिला। मान लो 100 रुपए में मान लो एंट्री हुई, या 200 में मानकर चलो कि एंट्री हुई। मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, कैपिटल है। देखो मैं डेली इन चीजों को आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। कैपिटल है अकाउंट में, पैसे हैं, एवरेज करना स्टार्ट करोगे। कब करोगे एवरेज? जब लॉस में रहोगे। मैंने आप लोगों को एक कोर्स प्रोवाइड किया है, फ्री में यूट्यूब में ही प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मैंने बताया है आप लोगों को कि एवरेज किस तरह किया जाता है। कोर्स आप लोग देखना जरूर। मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, लास्ट में ही कार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा या लास्ट में आज प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोर्स आप लोग उसको देखो, बहुत सिंपल है। एसएल और टारगेट का हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एंट्री मिलेगी, बट आपको क्वांटिटी ऐड कब करना है? जब आप प्रॉफिट में रहो, जब आप प्रॉफिट में रहो। ठीक है, प्रॉफिट में रहो, क्वांटिटी ऐड करो। बट यहाँ क्या होता है, पुट की पोजीशन में बैठे हुए हो, 200 में एंट्री की, 180 हुआ, आप 20 रुपए मैक्सिमम ऐसा लेकर निकल जाओ। बट नहीं, ऐसा नहीं करोगे। 180 हुआ, यहाँ एक आप एवरेज कर लोगे। ठीक है, देखो मैं ज्यादातर ट्रेडर की बातें कह रहा हूँ, जो लॉस जिनको होता है, ज्यादा लॉस जो करते हैं, क्यों करते हैं मैं समझा रहा हूँ आपको, समझो इस बात को। 180 में आपने, और मान लो 100 क्वांटिटी में आप बैठे हुए हो, आपने फिर उसमें 50 क्वांटिटी ऐड कर दिया। ठीक है, एवरेज कर लिया, 180 में कर लिया, फिर 150 में गया प्रीमियम, वहां भी आपने फिर एवरेज कर लिया कि चलो ऊपर आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, या थोड़ा बहुत तो कुछ मिल ही जाएगा। बट आप लॉस ऐसे बढ़ा रहे हो। देखो सिंपल है, 200 में लिया, 10% एसएल, 200 का 10% 20 रुपए होते हैं। एसएल बहुत है, बहुत है 20 रुपए, इससे ज्यादा एसएल होना ही नहीं चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखो, कोई भी प्रीमियम आप ले तो 500 का भी प्रीमियम अगर लिया है आपने, मैक्सिमम 50 रुपीज का एसएल, मैक्सिमम। किसी में अगर लेते हो आप 50 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। एसएल आपका
प्रीमियम का 10% होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मैक्सिमम 10% होना चाहिए। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसमें देखोगे आप लोग कि मैक्सिमम प्रीमियम का 10% एसएल होना चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। 200 में एंट्री की 20 रुपए का एसएल होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा एसएल नहीं होना चाहिए। एसएल लो, एग्जिट करो, री एंट्री मिलेगी, री एंट्री करोगे, ठीक है, री एंट्री मिलेगी तब एंट्री करना है, ना कि लॉस में एवरेज करना है, ठीक है। लॉस में एवरेज कभी भी मत करो, पूरा कैपिटल बर्बाद कर लोगे। घर, जमीन जायदाद जो है, प्रॉपर्टी जो है, सब बेचना पड़ जाएगा मार्केट के चक्कर में। ये ध्यान रखना, सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो ध्यान रखो, देखो सीरियस बातें हैं ये, समझो चीजों को। सब कुछ बेचना पड़ जाएगा आपको, दाव पे लग जाएगा सब कुछ। इसलिए छोटे एसएल हैं, रूल पे एंट्री करो, छोटा एसएल दो, एग्जिट करो। अब देखो यहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ज्यादा ऊपर की बातें हम लोगों ने की नहीं। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आया। अब यहाँ किसी को लगा होगा, किसी ने सोचा होगा 800 का लेवल है, ये होल्ड कर रहा है, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ से सिंपल सी एक बड़ी सी 300 पॉइंट्स की कैंडल आई और पूरे कॉल वालों को बर्बाद कर दिया। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, धीरे धीरे एवरेज करते जाओगे, एवरेज करते जाओगे, एवरेज करते जाओगे, और इधर कहीं निकलोगे, इधर कहीं हार कर निकलोगे पुट से, उसके बाद पुट में पैसे बनेंगे। तो ऐसा करना क्यों? एंट्री आप करो, रूल पर करो, एग्जिट समय पे करो, छोटे से एसएल के साथ करो, री एंट्री मिलेगी, कहीं फिर से प्लानिंग बनेगी, एंट्री करना है, सिंपल रखो, ठीक है। बट पैसे यहाँ पे खत्म हो गए, उसके बाद पैसे बने, यहाँ रोना स्टार्ट, फिर पुट में एंट्री की, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ओवर ट्रेडिंग करोगे, इससे भी तो लॉस ही होना है। ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी लॉस होना है ना। चलो, तो थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे। कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। नीचे 25,640 जब तक ब्रेक नहीं करता है, 640 600 ये लेवल ध्यान रखो, ये नहीं ब्रेक करता है तब तक नीचे के बारे में नहीं सोचना है। और नीचे यहाँ पे 500 पे अगेन एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट हैं। अब नीचे आपको छोटे छोटे सपोर्ट मिलेंगे जब तक मार्केट 26,000 नहीं पहुंचता है, ठीक है। जब तक मार्केट 26,000 तक नहीं पहुंचता है, आपको छोटे छोटे नीचे सपोर्ट मिलते रहेंगे। मार्केट नीचे आएगा, कभी 500, कभी 600, कभी 380, 400 ऐसे लेवल्स भी देखने मिलेंगे। बट ये सारे अभी सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं जब तक मार्केट 26,000 नहीं जाता है। 26,000 जाने के बाद थोड़ा मार्केट को काम होना चाहिए, थोड़ा मे बी करेक्ट हो, 26,000 से मे बी करेक्ट हो 1-2 सप्ताह में, है ना, 1-2 सप्ताह में या मंथ में करेक्शन मिले, 26,000 मे बी 24,000 पे आ जाए, 23,000 पे आ जाए। बट ये मंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, मंथ में भी करेक्शन हो सकते हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो कल सिंपल रखो, मार्केट में लेवल ध्यान रखना। और हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों से कि एंट्री रिटेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है, रिटेस्ट पे होनी चाहिए एंट्री। कभी भी वन गो में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ट्रेड आपका छूट जाए चलेगा, बट वन गो में ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है। कल का ध्यान रखो, 840 850 का राउंड लेवल ध्यान रखो, 25,850 निकालता है, नीचे आता है मार्केट, फिर ऊपर निकले, आपको धीरे धीरे मार्केट को लेकर साथ में 920, 960 और 26,000 तक लेकर जाना है। 26,000 होल्ड करता है तो फिर आप 40, 80 और 130, 26, 130 ऊपर देख सकते हो। मे बी ये कल आ जाए, मे बी ये मंडे को आ जाए, या 1-2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 130 तक पहुंच सकता है। ध्यान रखना है इस लेवल को। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रेक करता है तो धीरे धीरे फिर यहाँ मार्केट दिखेगा 560 के पास, ये ब्रेक करेगा तो फिर 480, 480 के नीचे 440 और फिर 380 का लेवल, ये सारे लेवल ब्रेक करेंगे तभी नीचे के अच्छे फॉल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इस तरह ही लेवल में घूमता रहेगा। और मॉर्निंग में मैं आप लोगों से डिस्कस करता ही हूँ, तो मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट्स जो प्रोवाइड करता हूँ उसमें हम लोग
देख लेंगे चीजों को, जिस तरह से ओपनिंग होती है उस बेस पे भी लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी बातों का ध्यान रखो, और ट्रेडिंग में अगर आपको रहना है, आगे बढ़ना है, चलते रहना है, तो कैपिटल को सेव करके रखो, तभी बढ़ सकते हो। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी की भी वही कहानी है ना, बैंक निफ्टी की भी वैसी ही कहानी है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह के लेवल ध्यान रखो। नीचे ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ये जो लेवल है ये है 53, लगभग 53 700 680 का लगभग लेवल है ये, 53 680 700 राउंड ऑफ मान के चलो। ये लेवल जब तक है तब तक ऊपर के लिए है, आप नीचे आता है मार्केट बाइंग कर सकते हो छोटे से एसएल के साथ। अगर इधर कहीं मार्केट मिलता है छोटे से एसएल के साथ, आपको ऊपर के ट्रेड्स देखने चाहिए। ठीक है, छोटे से एसएल के साथ ऊपर के ट्रेड देखने चाहिए, और जब तक ये सारे लेवल नहीं ब्रेक करते हैं नीचे के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। लेवल अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो सिंपल रखते हैं, अगर 54,065 क्रॉस करता है मार्केट, तो ये तेजी से 200, 400 और 600 तक भी ऊपर जा सकता है। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 700 जब तक होल्ड है, ये ब्रेक करता है तो 600 अगर ब्रेक कर जाता है, अगेन मार्केट 200 और 100 तक पहुंच सकता है, और 100 और 53,000 ब्रेक करता है, तभी नीचे के बारे में आपको सोचना है। 53,038 का लेवल ध्यान रखना, ये ब्रेक करेगा तभी नीचे के बारे में आप सोच सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि 53 ब्रेक होगा और ये लेवल ब्रेक होता है तो भी चीजें नीचे के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एटलीस्ट 54,600 और मार्केट में भी 55,000 भी आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये सारे लेवल ध्यान रखना है आपको, सभी स्विंग ध्यान रखना है, ये स्विंग ध्यान रखना है, ये स्विंग ध्यान रखना है। स्विंग्स पे आपको फोकस करना चाहिए। लेवल हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से क्या हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। आज मॉर्निंग में डिस्कस हम लोगों ने किया था, सिंपल डिस्कशन थे हमारे। हम लोगों ने मॉर्निंग में सिंपल डिस्कस किया था कि ये लेवल अगर निकलता है, ये लेवल ये अगर निकलता है, शुरुआती जो हम लोग ने 53,200 डिस्कस किया था, ये अगर निकलता है तो मार्केट 500 600 तक भी पहुंच सकता है। ये देखोगे आप लोग कि मार्केट धीरे धीरे उस तरह ही मार्केट वहां तक पहुंचा, फिर शार्प फॉल यहाँ पे, फिर मार्केट में रिकवरी। आप लोग जानते हो लगभग 14,000 करोड़ की बाइंग लगभग एफआई ने आज की है, लगभग 14,000 करोड़ प्लस की ही बाइंग की है। तो आप समझ सकते हो कि ये मूव क्यों आया है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखो। लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिंपल से लेवल है, उस तरह से चीजों को देखना है। स्विंग्स का ध्यान हमेशा रखना। मैं डिस्कस कर रहा था जब मार्केट यहाँ पर था 53,038 के लेवल के पास जब था आज मॉर्निंग में, तो मैं किसी से डिस्कस भी कर रहा था, कुछ मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस भी कर रहा था कि ये जो मार्केट यहाँ पे है, अब पहला कैंडल यहाँ था तो इसका एसएल मार्केट जरूर लेगा, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया इसका एसएल लेने के बाद। और मैंने कहा भी था कि इसका एसएल अगर जाता है तो फिर मार्केट ऊपर शूट करेगा, और प्रीमियम्स काफी तेजी से वहां पे इंक्रीज हो रहे थे। इट मींस शॉर्ट्स कवर हो रहे थे, शॉर्ट कवरिंग आ रही थी। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह आपको क्रिएट करना है, उस बेस पे ट्रेड कैसे करना है ये भी बताया हुआ है, तो वो भी आप लोग देखना जरूर। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और अदरवाइज होगा तो नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग देखना उसको। कुछ भी उसमें डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग जरूर उससे बताना, ठीक है। आज आप लोगों ने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने टेलीग्राम में लिंक वॉच लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि रेनबो जो है हमारा हेज का जो सेटअप है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। देखो हेज है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ हेज है। सेंसेक्स में खासकर आपको सेलर तो सेंसेक्स से बहुत डरते हैं और डरना भी चाहिए, बायर थोड़ा कम डरते हैं, बट बायर को भी डरना चाहिए, क्योंकि लगभग 1100 पॉइंट एक बार में सेंसेक्स नीचे आ जाता है, तो ये डरने वाली ही बात है। तो हेज में बहुत सारे मैंने बताए भी थे, और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो जिन्होंने लर्निंग की है तो वैलिडेट करना। आज अच्छे ट्रेड्स मिले थे, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले थे, आप लोग वैलिडेट करना।
सिर्फ ये बताना कि किस तरह के ट्रेड मिले, कितने ट्रेड मिले और कितने में प्रॉफिट बुक किया। आप लोगों ने देखा है वीडियो तो ये बताना जरूर, बट चीजों को रिवील नहीं करना है कि किस तरह क्या है, बट हाँ कितने ट्रेड मिले, अच्छे रहे, कैसा रहा, ये आप लोग बताना जरूर। तो अगेन लेवल सिंपल रहेंगे। स्विंग ध्यान रखो 50, 83, 800 का नीचे ध्यान रखो, ये जब तक नहीं ब्रेक करता है ऊपर के ही व्यू होने चाहिए। और मार्केट धीरे धीरे 85,000 पहुंचने के लिए अब तैयार है। किस तरह मार्केट जाएगा वो भी आप देखते हुए इसको लेकर चलते हुए ऊपर जा सकते हो। और लेवल सिंपल है इसमें, तो हम लोग उससे ज्यादा कुछ डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है। मार्केट नीचे जब आएगा तो नीचे देखेंगे जब आएगा तब, बट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा ये सोच के कोई भी ट्रेड लेकर आपको बैठना नहीं होता है। ट्रेड लो, एंट्री करो, एसएल लगाओ, टारगेट मिला टारगेट, अदरवाइज एसएल। फिर निफ्टी में भी हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कुछ लेवल, जैसा बैंक निफ्टी वर्क करता है फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं उसी तरह से मूव करता हुआ नजर आता है। एक कैंडल पहला, उसके बाद ये हैमर बना यहाँ पर और हैमर ने सभी की जान निकाल दी, पुट बायर्स की या सेलर्स की, है ना। मार्केट धीरे 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 ऊपर तेजी से जाता हुआ नजर आया, फिर यहाँ से नीचे फिर वही कहानी। तो नीचे 24,700 ध्यान रखो, हम लोगों ने मॉर्निंग में जो डिस्कस किया था, सिंपल से लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अगर निकालता है मार्केट 24,500 का लेवल, तो फिर मार्केट यहाँ छोटा सा एसएल है, रेजिस्टेंस है छोटा सा, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर निकलेगा। मैंने ये भी कहा था कि मार्केट तेजी से निकलेगा और एक न्यू एटीएच देखने को मिलेगा। तो स्विंग्स पे ध्यान रखो, इस तरह से ही एसएल होंगे इसमें, और हम लोग प्री ओपन जो भी होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स फिर से। तो चलो कोई भी डाउट हो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि ये सारी चीजें जो शुरुआती चीजें जो मैं डिस्कस करता हूँ तो वो आप लोग देखो वीडियो को, और जो आप लोगों के फ्रेंड्स भी हैं, है ना, तो उनको भी शेयर करो इन चीजों को, है ना, शेयर करो ताकि लॉस जल्दी से जल्दी काटे, है ना, लॉस से जल्दी से निकलो। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्या क्या होता है, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, यही चीजें हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये स्मॉल लॉस आपको स्मॉल लेना है, बिग लॉस को पहले एलिमिनेट करना है, ठीक है, बिग लॉस को हटा देना है, बिग लॉस को हटाना है, स्मॉल लॉस लेना है, बिग प्रॉफिट पे फोकस करना है। शुरुआत में स्मॉल लॉस लोगे, स्मॉल प्रॉफिट लोगे, शुरुआत में ये होगा, बट सबसे पहले बिग लॉस को आपको रिमूव करना है अपनी ट्रेडिंग से, अदरवाइज ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।